5 साल में योगी साहब ने क्या किया है? हिंदुस्तान में सबका राज है, किसी बाप की वो हुकूमत नहीं है। 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ। एक तरफ तो मोदी ये कहते हैं कि हम फ्री में दे रहे हैं और दूसरी तरफ आज 950 रुपये का वही सिलेंडर है, कहाँ से लाएगा गरीब आदमी? एएमयू के गेट को देखकर आप समझ गए होंगे कि बड़े मियाँ किधर चले की टीम पहुंच गई है अलीगढ़ शहर में। अलीगढ़ शहर जहां के ताले और जहां के पढ़ने वाले पूरी दुनिया में अलीगढ़ के नाम को रोशन करते आए हैं। 30% मुस्लिम आबादी वाली इस विधानसभा सीट पे 10 साल तक समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा, लेकिन पिछली बार मोदी वे आई और इस किले को ढहा दिया गया। तो आइए जानते हैं अलीगढ़ के मुसलमानों का क्या है मिजाज। आने वाले चुनाव में किसकी किस्मत का ताला खुलेगा और किसका सियासी दिवाला निकलेगा, ये जानने के लिए हम अलीगढ़ में थे और सीधे उस इलाके में जा पहुंचे जहां अलीगढ़ के मुसलमानों की सबसे ज्यादा आबादी रहती है। तो अलीगढ़ के अपरकोट इलाके में हम मौजूद है जहां पर बड़ी तादाद मुस्लिम आबादी की, और आइए यहाँ पर कुछ लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि इस बार अलीगढ़ का जो सियासी मिजाज है वो क्या है मुसलमानों के लिहाज से। मुसलमानों के लिहाज से तो साहब जो है साइकिल को चल रहा है मामला। साइकिल को चल रहा है क्या? आप बताइए आपका क्या कहना है इस बार? साइकिल है। क्या वजह है साइकिल के लिए? साइकिल की वजह ये है साहब, आप देख रहे हैं कि 5 साल में योगी साहब ने क्या किया है। खाली बस वही हिंदू मुस्लिम पे वोट चल रहा है। विकास क्या है? विकास तो कुछ नहीं है। 1 किलो चावल देने वो क्या नाम है चना देने से, तेल देने से कि कोई विकास नहीं है। बट अलीगढ़ को तो बहुत कुछ दिया है, जैसे स्मार्ट सिटी बन रही है। हाँ बनी है स्मार्ट, पूरा अलीगढ़ खुदा पड़ा है। आप देखें जाके काम चल रहा है काम चल रहा है। ये सब पुराना काम है, सब अखिलेश के दौर का यही है। आपके यहाँ के जो विधायक हैं वो आए कभी इस एरिया में? नहीं कभी नहीं आया। मेरा नाम जाहिद है। जाहिद भाई, क्या आप क्या सोच रहे हैं इस बार इलेक्शन को लेके? अखिलेश को जाएगा। सब अखिलेश है इधर? अखिलेश हाँ पक्का। ठीक है। बीजेपी ने काम वाम नहीं किया इधर? कुछ क्या काम हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। आप भी देख रहे हैं इस बात को। तो हाँ, कुछ भी काम नहीं है। सब सड़कें खुली पड़ी हैं। सिलेंडर जो है महंगा हो गया। आए से क्या है, गरीब आदमी को कुछ भी नहीं। बिना लाग लपेट के अलीगढ़ के मुस्लिम अपने दिल की बात कहे जा रहे थे। कुछ बातों पर नाराज थे, कुछ योजनाओं को ठीक बता रहे थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शमीम है। मोहम्मद शमीम साहब। शमीम साहब, क्या है इस बार इलेक्शन के क्या मुद्दे हैं यहाँ? क्या मुद्दे हैं इलेक्शन के? कोई मुद्दे नहीं है हमारे लिए। तो वही है जो पहली पार्टी है वही है। ये तो बेकार पार्टी है। खामा की बात है कि उन्हें विकास करेंगे जो करेंगे खाना खराब करेंगे। मैं बेरोजगार बैठा हुआ हूँ। क्या रोजगार है? रोजगार न्यो कुछ नहीं। या चोरी करो या कत्ल करो, वो रोजगार है। ये है रोजगार। जब बेगुनाहों को मारो, ये रोजगार है सरकार का। तो डकैती करो, चेप काटो या कत्ल करो, और इससे ज़्यादा क्या है? हिंदुस्तान में सबका राज है, किसी बाप की वो हुकूमत नहीं है। आपको लगता है मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है? खूब कर रहा है, खूब। और इससे ज़्यादा भेदभाव क्या है? जब करोगे न्यो करो, क्या भेदभाव? कोई भेदभाव, खूब भेदभाव कर रहे। न्यो करो जी, हरे क्या करो, अल्लाह करो, बात खत्म हो गई। सभी रहे, हिंदू भी रहे, सिख भी रहे, ईसाई भी रहे, सब एक साथ रहे। राशन वाशन भी क्या नहीं मिल रहा? राशन क्या? राशन तो यार मैं दिला दूंगा। कुत्ते को खिला दो, कुत्ते की खेती होती है क्या? राशन दे रहे, न्यो दे रहे, क्या दे रहे? कुछ नहीं दे रहे। 7 सीटें आ रही है समाजवादी पार्टी की। 7 सीटें आ रही हैं इंशाल्लाह। यहाँ पर जो मुस्लिम आबादी है वो तो 2 ही जगह पर ज्यादा है। नहीं, मुसलमानी आबादी से कोई मतलब नहीं है। हर इंसान परेशान है रोजगार को लेकर, और इन्होंने वादे करे हैं, वादे के अलावा और कुछ नहीं करा। ऊपर कोट पर रहने वाले मुसलमानों की बात सुनकर हम आगे बढ़े और रास्ते में एक ताला फैक्ट्री में पहुंचे। ताला कारोबार में 80% मुस्लिम काम करते हैं। तो अलीगढ़ के ताले सालों से मशहूर है। पूरी दुनिया में अलीगढ़ तालों की वजह से पहचाना जाता है, और यहाँ पर ऐसे छोटे बड़े कई कारखाने हैं जहाँ पे ताले बनते हैं और लोग उनमें काम करते हैं। देखिए आप जगह जगह पर अलीगढ़ के ताले जो हैं वो बन रहे हैं यहाँ पर। और ये क्या बना रहे भाई? हाँ, डबल लॉक हो रहा है। डबल लॉक तो ये ताले में लगता है। देखिए आप जगह जगह पे ताले का ही काम हो रहा है, और इस तरह से यहाँ पर ताला बनाने का काम किया जाता है। और यहाँ पर जो लोग हैं ज़्यादातर वो मुस्लिम आबादी है, मुसलमान हैं जो काम करते हैं। और अलीगढ़ के अंदर इस तरह की ताले की आपको छोटी बड़ी कई फैक्ट्रियाँ दिख जाएगी जहाँ पर लोग काम करते हैं, और इस तरीके से ये ताले सब जगह पर बेचते हैं। अलीगढ़ का ताला बहुत मशहूर है। हाँ, अलीगढ़ का ताला कब से यहाँ पे ताला बना रहे हैं आप लोग?
हम तो भाई आए थोड़े ही दिन भाई हैं। बट अलीगढ़ का ताला क्यों फेमस है? वो तो है ही, शुरू तो बहुत पुराना ही तो मशहूर है ताला यहाँ से तो। हाँ, और सरकार की तरफ से कुछ योजनाएं मिली है इस पूरी इंडस्ट्री को ताला बनाने वाली? और बनाने वाले यानी हम तो यही काम करते हैं। अच्छा, आपका काम है बस इसको ये करना। तो देखिए बहुत बड़ा कारोबार है और इसीलिए कहीं पर छोटा कहीं पर बड़ा इसी तरह का यहाँ पर काम होता रहता है। चलिए कुछ और इलाकों में चलते हैं और वहाँ पर अब लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ के मुद्दे क्या। अलीगढ़ को ताले और तालीम का शहर कहा जाता है। जहां तालीम बंद अक्ल का ताला खोलती है, वहीं ताला हिफाजत का सबक याद दिलाता है। अलीगढ़ काफी पुराना शहर है। अतीत में इसका वास्ता कई ऐसे विद्वानों से रहा है जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में काफी वक्त गुजारा था। AMU जहाँ के एलुमनाई पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, जो कहावत है यहाँ के लिए वो यही है कि यहाँ के ताले और पढ़ने वाले दोनों पूरी दुनिया में अलीगढ़ का नाम रोशन करते हैं। बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या मालदीव, वहाँ के पहले राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री यहीं के एलुमनाई थे। इसके अलावा ईश्वरी प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नसरुद्दीन शाह जैसे तमाम लोग हैं जो यहाँ से पढ़कर बाहर निकले और पूरी दुनिया में न सिर्फ अलीगढ़ बल्कि AMU का नाम भी रोशन किया। आज उसी AMU कैंपस में हम मौजूद हैं और जहाँ पर इन तमाम हीरो को तराशने वाले कुछ प्रोफेसर्स हैं हमारे साथ, कुछ HODs हैं हमारे साथ, जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार अलीगढ़ का मिजाज क्या है। महंगाई, बेरोज़गारी, लॉ एंड ऑर्डर, डेवलपमेंट यानी गुड गवर्नेंस डेवलपमेंट, इन सब पे क्या हुआ है सरकार को के परफॉर्मेंस पे, 5 साल की सरकार को इस परफॉर्मेंस को हर कोई अलग अलग तरीके से असेस करेंगे, नापेंगे और उस असेसमेंट में तड़का जब लग जाएगा पोलराइजेशन का तो ये सब नीचे चला जाएगा। फिर हम सिर्फ मुसलमान, सिर्फ हिंदू, सिर्फ ठाकुर, सिर्फ ब्राह्मण में रिड्यूस होकर जब रह जाएंगे तब क्या होगा ये कहना मुश्किल है। मेरा अब एप्रीहेंशन ये है कि जिन जिन सेक्टर्स का हमने नाम लिया, बहुत से सियासतदान, बहुत सी पार्टियाँ, मीडिया का बहुत बड़ा सेक्टर, ये सब पोलराइजेशन में लग पिल पड़ेगा। अलीगढ़ के अंदर हमेशा वोट का पोलराइजेशन हुआ है। हमेशा आप इस वक्त अगर उससे सच पूछना चाहते हैं कि इस वक्त 6 महीने पहले क्लियर है सिचुएशन कि वो एक मेजॉरिटी का वोट किधर पड़ना है और माइनॉरिटी का वोट किधर पड़ना है। अब आगे 6 महीने के बाद सिचुएशन कैसे अचानक तब्दील होगी हम नहीं कह सकते, लेकिन अभी हमारे सामने बिल्कुल साफ सिचुएशन है कि मुसलमान अपने वोट को देने का जहन कहाँ बनाए हुए हैं। उसका जो पुराना वोट बैंक था उसकी तरफ से भी मुख्तलिफ़ किस्म के अट्रैक्शंस आ चुके हैं, वो उधर की तरफ सोच रहा है, जहन बना रहा है। अभी तक क्लियर पिक्चर, साफ तस्वीर हमारे सामने नहीं है। छोटा सा सवाल है मेरा, ये 20% 22% मुस्लिम आबादी है उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन उसके बावजूद यहाँ देखा मौर्या का कैंडिडेट जो होता है वो डिसाइड करता है, उसको मंत्री पद मिल जाता है, या दूसरी और जातियों के लोग होते हैं वो अपनी एक सीट ले लेते हैं, लेकिन मुस्लिम को कोई पार्टी नहीं पूछती। फिगर क्यों सिर्फ बन गया मुस्लिम? जी, बहुत आपका अहम सवाल है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो फ्रेगमेंटेशन के ज़रिए हम पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करते हैं, ये एक नैरेटिव, स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मुसलमानों की बात की जाए तो मुसलमानों ने जब ये कहा जाएगा कि 18% हैं, 20% हैं, वो एक तरह कहीं वोट देंगे तो इसका काउंटर प्रोडक्टिव होगा। जब 40% अगर एक तरफ हो गए तो आपने यूपी में देखा 350 सीटें किस पार्टी को मिली। तो ये जो पोलराइजेशन है, मुझे लगता है कि यहीं पे मुसलमानों को ये अब तय करना है कि वो एक, देखिए, एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी है। एक वो लोग हैं जिन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया और दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने कुछ हासिल नहीं किया है, ये स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मुसलमानों को मुझे लगता है हित जो है उन्हीं के साथ जाने में है। आपको क्या लगता है, बतौर आप पढ़ी लिखी हैं, आप पढ़ा रही हैं लोगों को, और क्या होना चाहिए, मुस्लिम लड़कियों के क्या मुद्दे होने चाहिए जिनको देखकर वो डिसाइड करें? क्योंकि अभी तक ये सोचा जा रहा था कि मुस्लिम जो है पहले तो उसको इतनी तवज्जो नहीं थी, और अगर उसमें भी मुस्लिम औरतों की बात की जाए तो ये सोचते हैं कि जो परिवार का वोट होता है वही उनका वोट होता है, कि उनकी अलग आइडेंटिटी है। जो मुद्दे मुस्लिम्स के और इनके उनके अलग नहीं होते, मुस्लिम मुद्दे जो होते हैं वो सबके कलेक्टिव ही होते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत फ़र्क तो हर जगह आपको नज़र आएगा, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं, लेकिन मुद्दे तो सभी के होते हैं, क्या मुस्लिम क्या गैर मुस्लिम। और रही बात विमेन की, तो आप क्या कहते हैं, औरतें क्या मुस्लिम्स में ही पसमानदा हैं? औरतें तो हर जगह पसमानदा हैं। ठीक है, तो इट्स नॉट ओनली अबाउट मुस्लिम्स। मुझे लगता है
कि अब ये है कि मुद्दे वही हैं जो लगातार लोगों के सामने आते रहे हैं, मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो, और औरतों का ओवरऑल वही बात है कि औरतें जब एम्पावर्ड फील करेंगी, वो अपने मुद्दों को खुद समझेंगी, आगे लेकर आएंगी, तो इसमें मुसलमान और गैर मुस्लिम का मसला ही नहीं है, इसमें औरतों का है कि ऑफ कोर्स एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये सारे मुद्दे हैं, औरतों के सामने भी हैं, उन्हें इसको खुद समझना होगा और फिर इसी के हिसाब से डिसाइड करना होगा कि आगे अपने मुस्तकबिल के लिए उन्हें क्या करना है, किसको लाना है। नौजवानों में ज्ञान का दीपक जलाने वाले प्रोफेसर से मिलकर हम AMU के मुस्लिम छात्रों की राय जानने भी पहुंचे। तो बड़े मियाँ किधर चले की टीम AMU में पहुंची और AMU में देखिए आप, हमारे साथ कुछ स्टूडेंट हैं, कुछ स्टूडेंट नेता हैं और कुछ पूर्व स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर यहाँ का मिजाज समझ रहे हैं, यहाँ की सियासत को समझ रहे हैं और इस बार अलीगढ़ का सियासी मिजाज क्या होगा और मुसलमान उसमें क्या आ जाएगा, इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, आपका नाम बताइए सबसे पहले। लियाकत खान। लियाकत भाई, ये बताइए कि इस बार सियासी रुख क्या लग रहा है मुसलमान का, अलीगढ़ से बात करें तो? देखिए, अलीगढ़ ने हमेशा पूरे सिर्फ यूपी नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के इलेक्शन हमेशा जो एक आपसी भाईचारे का जो है मुद्दा उठाया है। एजुकेशन यूनिवर्सिटी होने की वजह से और एक बहुत ही बड़ा बिजनेस हब, ताले की नगरी होने की वजह से यहाँ पे हमेशा मुद्दा एजुकेशन और बिजनेस का रहा है। ख़ास तौर से डेवलपमेंट, आपसी भाईचारा, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी अभी कुछ दिन पहले कह चुके हैं कि हिंदुस्तान में अगर आपको पूरे हिंदुस्तान को कहीं एक जगह देखना है तो आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आइए। तो हम समझते हैं कि हमारे यहाँ मुसलमान हो या अलीगढ़ का हो मुद्दा, तो हमेशा आपसी भाईचारा, एजुकेशन, हेल्थ और इन मुद्दों पे हमेशा इलेक्शन हुआ है। ये नहीं कि आज यहाँ पे कास्ट पे हो या किसी रीजन पे हो या किसी चीज़ से नहीं, हमेशा जो एक मुद्दे पे हुआ और उसी मुद्दे को लेकर मुसलमान फिर से आगे आएगा कि जो भाईचारा हमारा हमेशा मौजूद रहा है। भाईजान ये बताइए, मुसलमान एक आंकड़ा भर क्यों रह गया इन पार्टियों के सामने? असल में हिंदुस्तान की राजनीति में इस टाइम मुसलमानों को दलित से भी ज़्यादा नीचे देखा जा रहा है। और आप ये देखिए कि इस टाइम कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो मुसलमानों को टच करने की कोशिश में नहीं है। अभी जो मौजूदा इलेक्शन होने जा रहा है 2021 में, आप देखिए पार्टियां अपने मुद्दों के साथ उतर रही हैं, लेकिन सबसे मेन मुद्दा है वो युवाओं का है, स्टूडेंट का है। क्योंकि स्टूडेंट और जो युवा होते हैं वो किसी भी, अगर स्टूडेंट खुश है, युवा खुश है तो देश खुश है, और किसान अगर खुश है तो देश खुश है। और यहाँ पर हो ये रहा है, सबसे ज़्यादा अगर जुल्म ज़्यादती हो रही है वो स्टूडेंट के ऊपर हो रही है, यूथ के ऊपर हो रही है, किसानों के ऊपर हो रही है। तो अभी जो मुद्दा है अलीगढ़ के अंदर और मुसलमानों को जो मुद्दा है वो यही है, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, हम हर पार्टी के मुद्दों को देख रहे हैं और अभी कोई भी डिसाइड नहीं करा है किसको वोट कास्ट करना, किसको नहीं करना। आज मुसलमानों को दलित से बदतर कर दिया गया, ये आपको भी पता है। मुसलमानों को ज़मीन में मिला के रख दिया, ये सबको पता है। मुसलमानों को खून बहा सड़कों पर, ये सबको पता है। मुसलमानों को खून जमा सड़कों पर, ये सबको पता है। लेकिन बात उठाने वाला कौन है, बात करने वाला कौन है मुसलमानों हक की, तो वो भी देखा जाएगा। कौन है? देखिए, मैं यही तो सवाल है, कौन है? मैं वही कहना कोई दिखाई दे रहा है? वही बात आ रहा हूँ। CNRC देखा हमने, किसान मुद्दा देखा, कश्मीर देखा हमने, ट्रिपल तलाक देखा हमने, बहुत से मुद्दे ऐसे देखे जहां मुसलमानों को हमेशा दबाने की बात करी गई। लेकिन हमें ये नज़र नहीं आता कि हमारा कोई रहनुमा ऐसा हो जो हमारे लिए हक के लिए आगे नज़र आए। इसमें एक नज़र आया मुझे, जो पार्लियामेंट में भी अपनी आवाज़ को बुलंद करता नज़र आया, चाहे वो ट्रिपल तलाक पे बात करे, चाहे CNRC के बिल पे बात करे, या कश्मीर मुद्दे की बात करे, या अन्य किसी भी किसान मुद्दे की बात करे। या किसान मुद्दों में बात देखी तो मैंने राहुल गांधी ने पहली रैली निकाली, जो ट्रैक्टर रैली निकाली थी उन्होंने, तो किसान मुद्दों के लिए राहुल गांधी खड़े हो गए। मुसलमानों के लिए कौन खड़ा हुआ? मुसलमानों के ओवैसी खड़े हो गए। CNRC का जो सबसे पहले बिल फाड़ा था ओवैसी ने फाड़ दिया। तो हमें ऐसा देखेंगे तो हमें नजर आते हैं दो नेता, राहुल और ओवैसी। तो AMU में हमने कुछ स्टूडेंट से बात की है और देखिए आप, मसला साफ है, बात मुद्दों की होगी। इस बार सियासत जाति की या कट्टरवाद की नहीं चाहिए, मुद्दों की बात करेंगे और वो सारे मुद्दे जहन में अभी भी ताज़ा है। AMU, JNU, वाराणसी जो स्टूडेंट का मुद्दा था जिन्हें दंगाई करार दिया, वो इनके जहन में ताज़ा है। इनके जहन में वो भी ताज़ा है जो किसानों को लेकर कहा गया। तो ये सारे मुद्दे हैं जो ज़मीन पर है और CA NRC और ये तमाम मुद्दों को धरातल पर रखकर ही अलीगढ़ वोट करेगा। अलीगढ़ के मुसलमानों का सियासी मिजाज सामने आ रहा था, लेकिन खुलकर पत्ते अभी तक नहीं खोले। इसी बीच एक बात साफ तौर पर नजर आई, अब की बार मुसलमानों ने ठाना है कि वो बंटेगा नहीं। ठीक वैसे ही जैसे अलीगढ़ की विरासत कभी नहीं बटी।
वो हिंदू मुस्लिम की साझी विरासत है। उसी विरासत की साक्षी अलीगढ़ की शेरवानी है। तो अलीगढ़ में सिर्फ ताले या एमयू ही नहीं यहाँ की पहचान है। जब अलीगढ़ का जिक्र आता है तो फिर शेरवानी का भी नाम जहन में आता है। अलीगढ़ पूरी जो यूनिवर्सिटी है उसकी तो पोशाक ही शेरवानी है, लेकिन उसके बावजूद एक और ऐसी जगह है जिससे इस शहर को पहचाना जाता है, तो वो ये दुकान है। मेहदी हसन साहब की इस दुकान पे अब उनके बच्चे हैं जो काम करते हैं, ये उनके बेटे हैं, और यहाँ से वो जगह है जहाँ से देश के तमाम राष्ट्रपतियों की शेरवानी सिलकी जाती है। आप देखेंगे तो लाइन से यहाँ पर उन तमाम लोगों के पोस्टर लगे हुए हैं जिन जिन की यहाँ पर शेरवानी बनी है, और अभी भी जितने प्रेसिडेंट होते हैं उनकी शेरवानी बाकायदा यहाँ पर आती है। राष्ट्रपति भवन से एक पूरी टीम आती है जो यहाँ से आकर जो यहाँ के मास्टर साहब हैं उन्हें लेकर जाते हैं। जो मेहदी हसन साहब थे वो जाया करते थे। आइए उनसे बात करते हैं। नाम बताइए आपका। नाम पहले से। मेरा नाम अख्तर मेहदी है और मैं यहाँ पर 89 से काम कर रहा हूँ। हमारे वालिद साहब ने 1944 में इस शॉप को इस्टेब्लिश किया था और उसके बाद से शेरवानी का ये सिलसिला आज तक चल रहा है। पहले ये चूँकि ये जो ड्रेस है शेरवानी, ये राजाओं का, नवाबों का ड्रेस है। शेरवानी सिलते हुए 89 साल हो गए। आज़ादी से पहले का इतिहास है और अभी तक जारी है। लेकिन खास बात ये रही कि बड़े बड़े सियासतदानों को शेरवानी पहनाते रहे और सियासत से परहेज करते रहे। हमारे यहाँ से 9 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की शेरवानी बनी है। सबसे पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब जो अपने वाइस प्रेसिडेंट रहे, फिर प्रेसिडेंट बने। तकरीबन उनकी 17 साल शेरवानियाँ सिली थी। उसके बाद फिर नीलम संजय रेड्डी, फिर वीवी गिरी, फिर फ़खरुद्दीन अली अहमद, उसके बाद फिर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और APJ अबुल कलाम, उसके अलावा पूर्णब मुखर्जी और हामिद अंसारी साहब, और अब मौजूदा जो प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद जी, उनकी भी हमने 2 शेरवानियाँ बनाई। जब परवेज़ मुशर्रफ आए थे इंडिया तब उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि वो यहाँ की शेरवानी ले जाना चाहते हैं अपने साथ। हमारा तो उनसे मुलाकात नहीं हुई, मगर यह है कि शेरवानी के लिए हमने पेशकश रखी थी और टाइम न मिलने की वजह से वो बन नहीं पाई। अलीगढ़ विरासत का शहर, सीखने जानने को बहुत कुछ है यहाँ, इसलिए यहाँ की सियासत भी पलटती रहती है। 20% से ज्यादा मुसलमान अलीगढ़ की 7 विधानसभा सीटों में से 4 पर जीत हार तय करने का दम रखते हैं। लेकिन पिछली दफा बीजेपी ने 7 सीटों पर कब्जा किया था। इस बार ये समीकरण पलट सकता है। तो अलीगढ़ में पड़ने वाली अतरौली विधानसभा सीट बीजेपी के कद्दावर नेता कल्याण सिंह की थी और यहाँ से उनके नाती इस वक्त मौजूदा विधायक हैं। लेकिन उनकी मौत के बाद इस सीट को बचाए रखना भी बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन जहाँ तक अलीगढ़ की बात करें या यहाँ की विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर कास्ट इक्वेशन और सबसे महत्वपूर्ण है जो कैंडिडेट होगा उसका चेहरा। जहाँ तक बात करें अलीगढ़ और कौल सीट की तो यहाँ पर मुस्लिम वोटर डिसाइडिंग फैक्टर में है। बड़े मियाँ किधर चले की टीम में आज अलीगढ़ से इतना ही। दीजिए इजाज़त, कल फिर किसी और शहर से होगी मुलाकात।